आज सितंबर 2023 है। आज से 10 साल पहले जब मैं नरीमन पॉइंट के एक अंतर्राष्ट्रीय एडवर्टाइजिंग विज्ञापन कंपनी में काम करता था, तो मेरा मुलाकात एक राइस बैग पास्टर से हुआ था। पास्टर जिमित मेहता, उसका छद्म नाम पास्टर जिमित पटेल भी था। वो गुजराती हिंदू परिवार में पैदा हुआ था, लेकिन फिर वो ईसाई बन गया और शुद्ध विशुद्ध हिंदू धर्म विरोधी बन गया, जैसा कि आमूमन होता है। तो उसने एक पुस्तक लिखा था, पास्टर जिमित पटेल उर्फ पास्टर जिमित मेहता ने, कि वाई रीबर्थ एंड रीइंकारनेशन मेक नो सेंस। तो वो काफ़ी सारे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस, लेक्चर्स, सेमिनार्स, फिल्म्स, पॉडकास्ट्स, व्लॉग्स, शॉर्ट वीडियो, सोशल मीडिया फिल्म्स, यूट्यूब वीडियोस, वीमियो पर भी डाल रहा था वीडियोस, डेली मोशन वीडियोस बना रहा था, अपने वेबसाइट पे वो वीडियोस डाल रहा था। और उसने किताब भी लिखा था, वाई रीइंकारनेशन एंड रीबर्थ मेक नो सेंस। तो उसने मुझे भी समझाने का कोशिश किया कि पुनर्जन्म कानूनी कुदरती नियम पर यकीन नहीं करना चाहिए। तो मैंने उस पुस्तक को खरीदा, उसी से खरीदा पैसे देकर, और उस पुस्तक का जवाब में मैंने आर्टिकल लिखे जो गोरेगांव से प्रकाशित एक अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका हिंदू वॉइस में छपा था जनवरी 2011 में। और मई 2011 में, ये देखिए लिखा है मैंने, नेसाइंस ऑफ हिंदू रीइंकारनेशन अनिमेश उपाध्याय, नेसाइंस ऑफ हिंदू रीइंकारनेशन अनिमेश उपाध्याय, जनवरी 2011। उसके बाद उसका सेकेंड पार्ट मई 2011, और उसी का तीसरा और अंतिम भाग, नेसाइंस ऑफ हिंदू रीइंकारनेशन पार्ट 3, फरवरी 2011 में। यानी जनवरी से लेके मई तक हिंदू वॉइस ने मेरे आर्टिकल को छापा, और इसमें मैंने उसके सारे किताब के सारे बिंदुओं को, जो उसने पुनर्जन्म और अवतारवाद के खिलाफ लिखा था, सबका मैंने जवाब दिया। जैसे कि सबसे पहले किसका पुनर्जन्म हुआ, तो मैंने पॉइंट दर पॉइंट यहाँ पर देखिए, जो उसके जो पॉइंट्स थे मैंने ऑल टाइटल केस, एलिफेंट केस में लिखकर उसका मैंने जवाब शास्त्रों के मंत्रों और श्लोकों के आधार पर दिया था। मुझे लगा था कि शायद ईसाई समझ जाएंगे, लेकिन जैसे पुनर्जन्म होता है वैसे ही पास्टर, यहाँ पे मैंने उसका नाम भी जिक्र किया था, ए सर्टन पास्टर जिमित पटेल, उसका एक्चुअल नाम है जिमित मेहता, इज गिविंग बुकलेट्स, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस, डिबेट्स एंड लेक्चर्स इन विले पार्ले, वेस्ट मुंबई, दैट असॉल्ट्स द बेसिस टेनेट ऑफ हिंदुइज्म, रीइंकारनेशन। तो उस बंदे ने ऐसा लिखा, तो मैंने उसका जवाब दिया। मैंने सोचा शायद ये मामला वहीं खत्म हो गया, लेकिन पुनर्जन्म की तरह ईसाई भी एक ही इल्ज़ाम को, ईसाई और जिहादी एक ही इल्ज़ाम को अलग अलग मंचों पर, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग तरीके से उठाते रहते हैं, ताकि हम हिंदू थक जाए उनका जवाब देते देते, हम हिंदू भ्रमित हो जाएं, हम हिंदू डर जाएं और ईसाईयत को कबूल कर लें। ये उनका एक स्ट्रैटेजी रहता है। तो जैसे ये पास्टर जिमित मेहता ने उर्फ पास्टर जिमित पटेल ने सवाल उठाया था पुनर्जन्म के ऊपर, 10-11 साल बाद वापस से पास्टर विकास सोरेन, बीटेक, एमटेक, डीटेक, बीईएमई, डीबीए, एमबीए, पीएचडी, वही सवाल उठा रहा है। और आज फिर मैं उसके सवालों का जवाब दूंगा। देखते रहिए वीडियो को। ओम हनुमते नमः।
बाइबल हमें बताती है कि पुनर्जन्म मात्र एक झूठा सिद्धांत है। इब्रानियों की पत्री उसका 9 अध्याय 27 पद में ऐसा लिखा है कि मनुष्य इस धरती में एक बार जन्म लेता है, मरता है, फिर उसका न्याय होता है। तो मनुष्य किसी दूसरे शरीर में पुनर्जन्म करके उसको दूसरा मौका बिल्कुल भी नहीं मिलता है। यीशु मसीह हमें यही बताते हैं कि जो विश्वासी लोग हैं वो स्वर्ग को जाएंगे और जो विश्वासी लोग हैं वो नरक को जाएंगे। और बाइबल का मात्र यही एक सिद्धांत है। तो इससे ये साबित होता है कि पुनर्जन्म मात्र एक झूठा सिद्धांत है। तो जय मसीह की। आज हम लोग जानने वाले हैं पुनर्जन्म के बारे में। पुनर्जन्म सही या गलत आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जो पुनर्जन्म है वो एकमात्र झूठा सिद्धांत है। प्राचीन ईसाई और यहूदी जो थे वह भी पुनर्जन्म, आवागमन, रीबर्थ में भरोसा करते थे, मगर एम्परर कॉन्स्टेंटिन के नेतृत्व में नाइसिया जन महासभा में उन लोगों ने बाइबल के वो सारे वचन और अंश उन्होंने खत्म कर दिए जिसमें पुनर्जन्म था। परंतु फिर भी नया समाचार में कुछ जगहों पर पुनर्जन्म के बारे में कहा गया है। शायद वे गधे लोग इनको मिटाना भूल गए या मिटा ना सके। तो इसीलिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे बाइबल का मत्ती अर्थात मैथ्यू, मत्ती अर्थात मैथ्यू का 11.7 और 14। मैथ्यू मत्ती 11.7 14 ये कहता है 7। जब वे वहां से चल दिए तो ये यीशु यूहन्ना के विषय में लोगों से कहने लगा, तुम जंगल में क्यों देखने गए थे? क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? 14। और चाहो तो मानो कि एलियाह जो आने वाला था वह यही है। यानी यहां पर जीसस क्राइस्ट खुद कह रहा है कि एक प्राचीन नबी था, पैगंबर था एलिया, वही वापस उसके समय में धरती पर जन्म लेकर आया है जॉन बैप्टिस्ट के शक्ल में। ये यीशु खुद कह रहा है, ये कोई मार्क मैथ्यू नहीं कह रहा, ये यीशु के खुद के वचन हैं। वो खुद मान रहा है कि सेंट जॉन बैप्टिस्ट पुराने प्रॉफिट एलिजा के अवतार है, पुनर्जन्म है, रीबर्थ है। अब हम चलेंगे एक और जगह, तो हम आएंगे, हम पढ़ेंगे मार्क 6.14 to 17 ऐसा है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की हत्या 14। हेरोदेस राजा ने भी उसकी चर्चा सुनी क्योंकि उसका नाम फैल गया था और उसने कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मरे हुओं में से जी उठा है, इसीलिए उससे ये सामर्थ्य के काम प्रकट होते हैं। अन्य लोगों ने कहा 15, अन्य लोगों ने कहा यह एलिया है, परंतु कुछ ने कहा भविष्यवक्ता या भविष्यवक्ताओं में से किसी एक के समान है। हेरोदेस ने यह सुनकर कहा, जिस यूहन्ना का सिर मैंने कटवाया था वही जी उठा है। यानी सेंट जॉन बैप्टिस्ट जो था उसको मार दिया था हेरोडोटस ने, और हेरोडोटस को ऐसा लगता था कि जीसस क्राइस्ट ही सेंट जॉन बैप्टिस्ट या फिर किसी दूसरे नबी का पुनर्जन्म है। तो एक रोमन राजा
और यहूदी प्रजा और ईसाई भक्त सब मान रहे हैं कि जीसस किसी का पुनर्जन्म है। और वहाँ पिछले वाले चैप्टर में हमने देखा जीसस कह रहा है कि वह नहीं, सेंट जॉन बैप्टिस्ट एलिजा का पुनर्जन्म है। यानी बाइबल में पुनर्जन्म है, था, रहेगा, और इसे दबाने का कोशिश करते हैं ईसाई। अब हम कुरान की तरफ देखेंगे। मैंने आपको हिंदी बाइबल में से बताया कि कैसे यीशु खुद पुनर्जन्म में विश्वास करता था, लेकिन मुझे मालूम है जो ईसाई हैं वो फिर भी हठ धर्म का पालन करते हुए वो कहेंगे कि वह जाल बाइबल है, वह पौराणिकों द्वारा अपने छापाखानों में छापा हुआ झूठा बाइबल है। तो मैं इसलिए असली बाइबल, होली बाइबल, किंग जेम्स वर्जन से आपको अंग्रेजी में जो मूल जो वचन थे उनको मैं पढ़ के सुनाऊंगा। तो हम आ रहे हैं मैथ्यू 11.7 और 14 में। तो बाइबल के असली वचन कुछ ऐसे हैं अंग्रेजी में। एंड एज दे डिपार्टेड Jesus began to say unto the multitudes concerning John, what went ye out into the wilderness to see? A reed shaken with the wind? And if ye will receive it, this is the Elijah which was फॉर टू कम। यानी यहाँ पर जीसस वही अंग्रेजी में भी, वो अंग्रेजी बाइबल में भी उसके असली वचन है, असली शब्द है, जिसमें वह सेंट जॉन बैप्टिस्ट को एलिजा या एलिलास का ही पुनर्जन्म कह रहा है। अब हम मार्क वाला जो वचन था उसको भी हम देखेंगे। तो हम आए हैं मार्क चैप्टर 6 वर्स 14, 15, 16, 17। अंग्रेजी में पढ़ के बताता हूँ। एंड किंग हेरोड heard of him, for his name was spread abroad, and he said that John the Baptist was and has risen from the dead, and therefore mighty works do shew forth themselves in him. Others said that it is Elias, and others said that it is a prophet, or as one of the prophets. But when Herod heard thereof, he said, it is John whom I beheaded. He is risen from the dead. And for Herod himself had sent forth and laid hold upon John and bound him in prison for Herodias' sake, his brother Philip's wife, for he had married her. तो यहाँ पर अंग्रेजी बाइबल में भी, मूल अंग्रेजी बाइबल के वचन में भी हेरोड यहूदियों का रोमन राजा, आधा रोमन आधा यहूदी, वो भी, और यहूदी भी मानते थे, और जीसस भी मानता था कि सेंट जॉन बैप्टिस्ट कोई और नहीं, एलिजा का ही पुनर्अवतार है। एलिजा ही जॉन बैप्टिस्ट था और जॉन बैप्टिस्ट ही एलिजा था। तो अगर आप लोग ये कहते हो कि पुनर्जन्म एक झूठा परिकल्पना है पौराणिकों का, तो मैं आपसे पूछूंगा कि होली बाइबल का जो खुदा है जीसस, यानी वो भी झूठ बोल रहा था जब वो पुनर्जन्म को कबूल कर रहा है, तो वो भी झूठ बोल रहा था। यानी अगर आप ये कहते हो तो कि हिंदू मूर्ख हैं पुनर्जन्म में विश्वास करने के वाले, तो जीसस क्राइस्ट भी मूर्ख था, क्योंकि वो भी पुनर्जन्म में यकीन करता था। वो भी यकीन करता था कि सेंट जॉन बैप्टिस्ट नबी एलिजा का पुनर्जन्म है, अवतार है। अगर आप ये कहेंगे कि हिंदू अंधविश्वासी हैं इसीलिए वो पुनर्जन्म में यकीन करते हैं, तो तुम्हारा बाइबल में भी वो अंधविश्वास है, और उस अंधविश्वास को बढ़ावा भी दिया एक और जीसस क्राइस्ट ने, यानी वो भी अंधविश्वासी है। बात दरअसल ऐसा है कि बाइबल, जीसस
पुनर्जन्म के विज्ञान को मानते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म इस विज्ञान का प्रवर्तक है और बाइबल और जीसस, हेरोड, यहूदी ये सब हिंदू पुनर्जन्म सिद्धांत को मानते थे और उसे सच्चा साबित कर दिया उन्होंने। ओम हनुमते नमः। पहला कारण, लोगों को उसके कर्मों का दंड इस जन्म में क्यों दिया जाए? तो यह पास्टर विकास सोरेन यह पूछ रहा है कि इस जन्म में पिछले जन्म या पिछले जन्मों का पाप का सजा क्यों मिलना चाहिए इस जन्म में। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे मनुस्मृति अध्याय 7 का श्लोक 21, 22 और 23। हम सब जानते हैं कि इस सृष्टि का ईश्वर ही स्वामी है, सम्राट है। तो इस संदर्भ में मनुस्मृति कहता है, अध्यात्म ताकः पुरोडाशं श्वाच लिह्याद विस्तथा स्वाम्यं च न स्यात्क सिंहमिश्चन्त प्रवत्तेर्ताधरोत्तरम। अर्थात जो राजा दंड न दे तो कौवे पुरोडाश खा लें, कुत्ते हवी चाट लें और किसी का किसी पर अधिकार न रहे, बड़ा छोटे से सब छीन ले और नीच शूद्र ऊंच वर्ण जैसे बर्ताव करने लगे। और आगे लिखा है, सर्वो दंड जितो लोको दुर्लभो ही शुचिर नरः दंडस्य ही भयात् सर्वे जगत भोगाय तल्पते। केवल दंड के भय से ही संसार न्याय पथ से चलायमान नहीं होता, क्योंकि स्वभाव से निर्दोष मनुष्य बहुत दुर्लभ है। यह चराचर जगत दंड भय से ही अपने अपने भोग भोगने में समर्थ होता है। देव दानव गंधर्वा रक्षांसी पत गोरगाह तेपि भोगाय कल्पन्ते दंड नैव निपीड़िता। देव दानव गंधर्व राक्षस पक्षी और सर्प भी केवल दंड के भय से ही अपने अपने भोग करने में प्रवृत्त होते हैं। अर्थात यदि ईश्वर इस जन्म में या किसी भी जन्म में कर्मों का, दुष्कर्मों का, पाप का सजा ना दे तो पूरा सृष्टि का जो संतुलन बिगड़ जाएगा। इसीलिए पुनर्जन्म में भी पाप कर्मों का दंड देना आवश्यक है। और आगे हम पढ़ेंगे, मनुस्मृति अध्याय 12 का श्लोक 16, 17, 18, 20 और 21। वो कुछ ऐसे है, पंचभ्य एव मात्राभ्य प्रेत्य दुष्कृतानां नृणां शरीरं यातनार्थियं मन्यदुत्पद्यते ध्रुवम्। पापी मनुष्यों का पृथ्वी आदि पंचभूतों से ही परलोक में यातना भोगने के लिए दूसरा जरायुज से भिन्न शरीर निश्चय उत्पन्न होता है। अर्थात यदि पिछले जन्म के दुष्कर्मों का सजा उस जन्म में यानी पिछले जन्म में नहीं पर्याप्त मात्रा में मिल सका, यानी उसका जीवन उतना लंबा नहीं था कि वह अपने दुष्कर्मों का सजा पा सके, तो उसको दोबारा जन्म लेना पड़ता है। और तेनानुभूयता यामी शरीरेण यातनाः तास्वेव भूत मात्रासु प्रलीयन्ते विभागशः। प्राणी इस शरीर से यमलोक में यम यातना भोगकर उन्हीं पंचभूतों की मात्राओं में यथा योग्य लीन हो जाते हैं। यद्याचरति धर्मे स प्रायशो धर्म अल्पशः तैरेव चावृतो भूतैः स्वर्गे सुख मुपाश्नुते। जीव यदि अधिक धर्म और थोड़ा अधर्म करे तो पृथ्वी आदि पंचभूतों से युक्त होकर स्वर्ग में सुख भोगता है। यदि तू
प्रायशो धर्म सेवते धर्म पल्शः तैर्भूतैः स परित्यक्तो यामिः प्राप्नोति यातना। यदि वह जीव अधिक अधर्म और धर्म थोड़ा करता है तो पंचभूत उसे त्याग देते हैं और वह यम यातनाओं को भोगता है। यामिस्ता यातना प्राप्य स जीवो वीत कल्मषः तान्येव पंचभूतानि पुनरप्येति भागशः। अर्थात यम यातनाओं को भोग कर और पाप रहित होकर जीव फिर 5 भूतों के भोगों को पाता है। अर्थात किसी ने मैंने अगर दुष्कर्म किया तो मैं पिछले जन्म के समय भी अपने पापों को झेलूंगा, और यदि मैं अपने सारे पापों का सज़ा पाने से पहले ही अगर मैं मर जाता हूँ तो मैं वापस नरक में जाकर यमपुरी में जाकर यम यातनाएं सहूँगा और फिर वापस जन्म लूँगा, पुनर्जन्म लूँगा किसी निकृष्ट योनि में, ताकि मेरे बाकी के पापों का सज़ा मुझे निकृष्ट योनि में तिल तिल कर जीकर मिले। इसीलिए पुनर्जन्म में इस जन्म में या दूसरे जन्म में पिछले जन्मों के या पिछले जन्म का सज़ा मिलता है। ओम हनुमते नमः। क्योंकि जो पुनर्जन्म को मानते हैं वो ये बताते हैं कि जो मनुष्य को जो दंड मिला है वो पिछले जन्मों का दंड है। तो जो मनुष्य उन बातों को स्मरण भी नहीं रखते हैं, उन बातों का उन्हें दंड कैसे दिया जाए, ये तो एक अन्यायपूर्ण फैसला है। तो आपने सुना कि कैसे यह वैटिकन का दलाल वो ये आक्षेप लगा रहा है कि अगर पुनर्जन्म में या इस क्या हमने किया था, क्या अच्छे कर्म, बुरे कर्म, पाप और जुर्म किया था हमने, उसका अगर हमें संज्ञान नहीं है तो हमें इस जन्म में पिछले जन्म या पिछले जन्मों का किया हुआ अप्राकृतिक कर्मों का सज़ा क्यों मिलना चाहिए। तो अब ये ईसाई ऐसा कहता है तो सुन के ऐसा लगता है जैसे इस विषय पर हमारे हिंदुओं ने कभी कुछ सोचा ही ना हो, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। ये जो शंका है या ये जो सत्य है कि हमें इस जन्म में पिछले जन्म का या उससे पहले जन्मों का कुछ भी ज्ञान नहीं होता, ये हमारे शास्त्रों में बहुत पहले से ही है। इसके लिए हम पढ़ेंगे भागवत महापुराण प्रथम खंड 3.31.23 to 24। श्लोक ऐसे है। तेनावसृष्टः सहसा कृत्वा वाक शिर आतुरः विनिष्क्रामति कृच्छ्रेण निलिच्छ्वासो हतस्मृतिः पतितो भुवव्य संगमूत्रे विष्ठा भूरिव चेष्टते रोरुयति गते ज्ञाने विपरीतां गतिं गतः। प्राचीन प्रति में रोरुयति इस उत्तरार्ध से लेकर 26वें श्लोक के पूर्वार्ध तक पूरे 2 श्लोक मूल में नहीं टिप्पणी में है। तो इसका अर्थ क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। उसके सहसा ठेलने पर वह बालक अत्यंत व्याकुल हो नीचे सिर करके बड़े कष्ट से बाहर निकलता है। उस समय उसके श्वास की गति रुक जाती है और पूर्व स्मृति नष्ट हो जाती है। पृथ्वी पर पूजनीय माता के रुधिर और मूत्र में पड़ा हुआ वह बालक विष्ठा के कीड़े के समान छटपटाता है। उसका गर्भवास का सारा ज्ञान नष्ट हो जाता है। वह विपरीत गति देहाभिमान रूप अज्ञान दशा को प्राप्त होकर बार बार जोर जोर से रोता है। यानी पैदा होने के साथ ही न सिर्फ पूर्व जन्म और पूर्व जन्मों का, बल्कि पूजनीय माता के गर्भाशय में जो रहते हुए जो स्मृति एक नन्हे से शिशु के मस्तिष्क ने इकट्ठा किया था वह भी वह भूल जाता है। इसीलिए गर्भ में एक शिशु क्या कर रहा था, कैसा था, वह उसे स्मरण नहीं रहता या धीरे धीरे चला जाता है। तो ये बात तो हमारे शास्त्र के लिखने वाले पहले से ही जानते थे कि पूर्व जन्म और पूर्व जन्मों का स्मृति
हर एक सामान्य मनुष्य को बिल्कुल नहीं होता, लेकिन आगे पढ़ना पड़ेगा हमको भगवत गीता 4.5। अब इसमें लिखा है, श्री भगवान उवाच बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्तत् परं तप। बहुनी बहुत से, में मेरे, व्यतीतानि बीत गए, जन्मानि अनेक जन्म, तव तेरे, च और अर्जुन हे अर्जुन, तानी वे, अहम मैं, वेद जानता हूँ, सर्वाणी सबको, न नहीं, त्वम तू, वेत्थ जानता है, परम तप करने वाले या शत्रुओं को सताने वाले। श्री भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मेरे और तेरे भी बहुत से जन्म व्यतीत हो चुके हैं। हे परंतप, शत्रुओं को तपाने वाले उन सब जन्मों और अवतारों को मैं जानता हूँ, तेरे और मेरे भी, मगर तू नहीं जानता, तू भूल चुका है। यानी हालांकि एक जीव को अपने पिछले जन्म और पिछले सारे जन्मों का कर्म याद नहीं है, परंतु भगवान ईश्वर को उसके सारे सृष्टियों, उसके सारे रचनाओं, सारे ब्रह्मांडों, सारे खुद के उसके सारे अवतारों और हर एक मनुष्य के जन्म, मृत्यु और पूर्व जन्मों का, सारे जन्मों का व्याख्यान, स्मृति, लेखा जोखा ईश्वर के पास है। वो कुछ भूलता नहीं है और वो नहीं भूलता। इसीलिए हम आगे देखेंगे भागवत गीता 4.11 में वो क्या करता है। 4.11 में ये लिखा है, यहां पर ये आता है, ये यथा मांग प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। अर्थात ये जो यथा जैसे माम मुझे प्रपद्यते प्राप्त होते हैं, पास आते हैं, तान उन्हें, तथा एव वैसे ही, भजामी सेवन करता हूँ, अहम मैं, मेरा, वर्तमं मार्ग, अनुवर्तन्ते अनुगमन करते हैं, मनुष्य पार्थ, हे पृथा के पुत्र अर्जुन, सर्वशः सब ओर से। अर्थात यहाँ पर किया गया है कर्म का विवेचन। जो लोग जिस भावना से मेरे पास आते हैं, कोई फल की भावना से, कोई अपने को भगवान के अर्पण करने की भावना से, मैं उन्हीं उसी प्रकार अपनाता हूँ। हे अर्जुन, मनुष्य सब ओर से मेरे मार्ग का अनुगमन करते, मैं उन्हें इसी प्रकार अपनाता हूँ। यानी जैसे आप कर्म करोगे, ईश्वर आपको वैसे ही अपनाएगा। अच्छे कर्म करोगे तो वह पास बुलाएगा, आशीर्वाद देगा। बुरे कर्म करोगे तो वो उसका सज़ा तुमको ज़रूर मिलेगा। तो इसीलिए जब हमको, हालांकि इस जन्म में पिछले जन्म और व्यतीत हुए जन्मों का कर्म और ख़ास तौर से पापों और जुर्मों का कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन हमने वो कर्म किए तो हैं। और हमने जब कर्म किए हैं, अच्छे कर्मों का फल, जब अच्छा फल हम ले रहे हैं, तो बुरे कर्मों और जुर्मों और पापों का भी और दुष्कर्मों का भी सज़ा, न्याय हमको लेना ही पड़ेगा। उसका दुष्परिणाम हमको भोगना ही पड़ेगा, इस जन्म में भी और आने वाले जन्म में भी और नरक में भी। इसीलिए भगवान कभी नहीं भूलता कि हमने क्या किया है, चाहे ये जन्म हो या दूसरा जन्म हो या पिछला जन्म हो या उससे पहले के कई भी जन्म हो, भगवान उसका न्याय ज़रूर करेगा। इसीलिए ये कहना कि हमको याद नहीं है, हम भूल गए हैं, इसलिए तुम हमें कर्मों की सज़ा मत दो, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि हमारे कर्मों का लेखा जोखा ईश्वर रखता है, उसको हमेशा अपने आप स्वतः याद रहता है कि किस प्राणी ने किस योनि में क्या दुष्कर्म किया था या क्या सुकर्म किया था। उसके हिसाब से वो हमें
सज़ा और इनाम भी देता है। ओम हनुमते नमः। पॉइंट नंबर 3, हम लोग जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उन मनुष्य का मदद करें जो बुरे चीज़ों में फंसे हैं या बुरे परिस्थिति में फंसे हैं। लेकिन पुनर्जन्म के सिद्धांत के अनुसार हम उसका मदद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति बुरे कर्म में फंसा है, बुरे परिस्थिति में फंसा है, मात्र वो अपने कर्म के द्वारा फंसा हुआ है। अगर हम लोग उसमें मदद करते हैं तो अपने ऊपर और उसके लिए भी हम बड़ा दंड लेकर आते हैं। अब ये ईसाई का खुद का ऐसा कंक्लूजन है कि पुनर्जन्म के सिद्धांत में अगर कोई इंसान बुरे परिस्थिति में फंसा हुआ है तो वह उसका पिछले जन्मों का पाप का सज़ा है, न्याय है, इसलिए हमको उसकी मदद नहीं करनी चाहिए। अगर हम मदद करेंगे तो एक पापी का मदद करने के हम पाप के भागीदारी होंगे, ऐसा पुनर्जन्म का सिद्धांत कभी भी नहीं कहता। इसके लिए हम यह पढ़ेंगे गीता, भगवत गीता 3.12, जो ये कहता है कि हमें गुड कर्मा करना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए। तो हम देखते हैं वह श्लोक। तो वह श्लोक है, इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्त दांत प्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सह। इष्टान इच्छित, भोगान भोगों को, ही निश्चय से, वह तुम्हें, देवा बुजुर्ग लोग, दास्यन्ते देंगे, बुजुर्ग लोग और भगवान, यज्ञ भाविता यज्ञ की भावना से प्रसन्न होकर, तय उनके द्वारा, दत्तान दिए हुए, अप्रदाय बिना दिए, एभ्य इन लोगों को, अपने से अतिरिक्त दूसरों को, यह जो भुंक्ते भोगता है, स्तेनः चोर, एव हो ही सह वह, यज्ञ की भावना से प्रसन्न होकर देवता, तुम्हारे पूजनीय बड़े लोग तुम्हें इष्ट इच्छित पदार्थों को देंगे। देवों बुजुर्गों के दिए हुए इन पदार्थों का भाग अगर दूसरों को दिए बगैर कोई इकले इनका उनका भोग करता है तो वह चोर ही है। अर्थात अगर हम सामर्थ्यवान हैं तो दूसरे लोगों को, जो कि शायद अपने पिछले जन्मों के कर्मों की वजह से अभी गरीबी में हैं, तो भी हमें उनका मदद करना चाहिए, क्योंकि हमारे में सामर्थ्य है। और क्यों मदद करना चाहिए वह स्पेसिफिकली दिया हुआ है भगवत गीता 3.20 और भगवत गीता 3.25, जिनका एक ही मैसेज है, बी ऑल्ट्रुइस्ट। अब हम पढ़ते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ दरअसल। तो सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे 3.20, कर्मणैव ही संसिद्धि मास्थिता जनकादयः लोक संग्रह मेवापि संपश्यन्क अर्तुमर्हसि। कर्मणा कर्म से, एव ही निश्चय से, संसिद्धिम सिद्धि को, आस्थिता प्राप्त हुए, जनकादयः जनक आदि, लोक संग्रहम जन साधारण को संगठित रखने के लिए, एव ही अपि भी संपश्यन देखता हुआ, कर्तुम कर्म करने को, अर्हसि करना चाहिए, योग्य है। कर्म योग पर फिर बल। जनक आदि लोग कर्म द्वारा ही सिद्धि तक पहुँचे थे। यह देखते हुए कि तू राजघराने का है, जन साधारण के लिए सम्मुख तुझे आदर्श स्थापित करना चाहिए। लोक संग्रह अर्थात लोगों को संगठित या इकट्ठा बनाए रखने के उद्देश्य से भी तुझे कर्म करना चाहिए। यानी सब लोगों को एक रखने के लिए, सबका कल्याण करने के लिए हमको कर्म करना चाहिए। और इस कल्याण से हमको क्या मिलेगा स्पेसिफिकली, वो देखिए, हमको पता चलेगा। भगवत गीता 3.25, सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्वांस्तथा सक्तश्ची चकीर्षुलोर संग्रहम। हे भरत वंशी अर्जुन, जिस प्रकार अज्ञानी लोग
कर्म से आसक्त हुए सब काम करते हैं, उसी प्रकार ज्ञानी व्यक्ति को चाहिए कि लोक संग्रह अर्थात लोगों को इकट्ठा बनाए रखने, संगठन की इच्छा से कर्म से अनासक्त होकर काम करे, अर्थात सब लोगों का भला करने के लिए, सब लोगों को एक रखने के लिए अच्छे कर्म करने चाहिए। यही ज्ञान है। और इससे हमको क्या मिलेगा, वह मनुस्मृति वह दिया हुआ है मनुस्मृति 11.231 में, यानी उसमें कहा गया है कि नेक्स्ट लाइफ में हमको अच्छा जन्म मिलेगा और स्वर्गवास भी मिलेगा उससे पहले। 11.231। तो हम वहां बढ़ते हैं। मंत्र है, एवं संचित्य मनसा प्रेत्य कर्म फलोदयम मनोवाद्युर्ति भीर नित्यं शुभं कर्म समाचरेत। मरकर परलोक में शुभाशुभ कर्म का फल मिलेगा, ऐसा मन से विचार कर मनुष्य मन, वाणी और देह से नित्य शुभ कर्म करे, यानी दूसरों का परोपकार करे, दूसरों का सहायता करे, दूसरों का उद्धार करे, दूसरों की मदद करे, धन धान्य पैसा जैसे भी, ताकि लोग इस जन्म में संगठित हों, सब लोग एक दूसरे का भला करें और समाज को एक अच्छा उद्देश्य भी मिले, समाज के एक अच्छा उदाहरण भी मिले, और व्यक्तिगत तौर पर, व्यक्तिगत स्तर पर इस जन्म में तो हम उस कार्य सुकर्म का अच्छा फल हम चखेंगे ही, मरणोपरांत स्वर्गवास भी होगा, और जब स्वर्गवास का समय खत्म हो जाए, हमको जब वापस पुनर्जन्म लेना पड़े, तब हमारा पुनर्जन्म भी अच्छा होगा। तो इसीलिए कर्म फल और पुनर्जन्म सिद्धांत पूरी तरीके से ऑल्ट्रुइज्म और परोपकार के संदेश को ही बार बार दोहराते हैं, उसको ही वशीभूत फलीभूत करते हैं। ओम हनुमते नमः। पॉइंट नंबर 2, अगर पुनर्जन्म सही है तो इतने साल करोड़ों वर्ष बीतने पर भी मनुष्य के स्वभाव में क्यों बदलाव नहीं आया है? क्यों लोग इतना बुरे होते जाते हैं और पुनर्जन्म बार बार होने पर भी उनके स्वभाव में बदलाव क्यों नहीं आ पाता? आखिर प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है? यह वैटिकन दलाल जो हैं, 2% के वैटिकन दलाल, वो हम हिंदुओं को यह समझाने का प्रयत्न करते हैं कि मोक्ष और जीव आत्मा का सुधरना पुनर्जन्म सिद्धांत में मुमकिन नहीं है, बल्कि हमारे पूर्वजों ने हमारे धर्मशास्त्रों में लिख कर गए हजारों साल पहले कि पुनर्जन्म के द्वारा ही जीवात्मा का उन्नति एवं निर्वाण की प्राप्ति संभव है, अन्यथा नहीं। कर्मों का, पाप का सजा तो मिलेगा ही मिलेगा, मोक्ष भी मुमकिन है सिर्फ और सिर्फ पुनर्जन्म से ही। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे शिव महापुराण उमा खंड, उमा संहिता या उमा खंड, अध्याय 20 का श्लोक संख्या 27, 28 से लेकर 37 तक। तो यहां मंत्र कुछ ऐसे है, जानन पिह संसारे भ्रमते घटी यंत्रवत सर्वयोनिषु दुःखार्थ स्थावरेषु चरेषु च एवं योनिषु सर्वासु प्रतिक्रम्य भ्रमेण तु कालांतरवशाध्याति मानुष्यमति दुर्लभम। व्युत्क्रमेणापि मानुष्यं प्राप्यते पुण्य गौरवात् विचित्रा गतयः प्रोक्ता कर्मणा गुरुलाघावात् मानुष्यं च समासाध्य स्वर्गमो श्रप्रसाधनं नाचरत्यात्मनः श्रेयस्स मृतशोचते चिरं देवासुराणां सर्वेषां मानुष्यं चाति दुर्लभं तत्संप्राप्य तथा
कुर्यान्न गच्छेन्न रकं यथा स्वर्गां पवर्गलाभाय यदि नास्ति समुद्यमः दुर्लभं प्राप्य मानुष्यं वृथा तज्जन्मं कीर्तिमम्। सर्वस्य मूलं मानुष्यं चतुर्वर्गस्य कीर्तितं संप्राप्य धर्मतो व्यास तद्यत्तादनुपालयेत्। धर्ममूलं हि मानुष्यं लब्ध्वा सर्वा अर्थसाधकं यदि लाभाय यत्नः स्थानमूलं रक्षेत् स्वयं ततः। मानुष्येऽपि च विप्रत्वं यः प्राप्य खलु दुर्लभं नाचर त्यात्मनः श्रेयः कोऽन्यस्तस्यामद चेतनः। द्वीपानामेव सर्वेषां कर्म भूरि मुच्यते इतरस्वर्गश्च मोक्षश्च प्राप्यते समुपार्जितः। देशेऽस्मिन् भारते वर्षे प्राप्य मानुष्यमध्रुवं न कुर्यादात्मनः श्रेयस्ते नात्मा खलु वंचितः। इसका अर्थ होता है धेनु वेद शाखाओं का पांडित्य गीत नृत्य आभूषण शंख वीणा मृदंग गजेंद्र छत्र चामर यह भोग रूप हैं। इनमें आसक्त हुआ अनुराग को प्राप्त होता है। हे मुने, जो संसारी है वह दर्पण के समान तथा तेल के अर्थ तिलों के समान पेला जाता है। भ्रमण को प्राप्त हो इस प्रकार इनको ज्ञान से मोहित रहता है। जानता हुआ भी कि संसार में घड़ी के यंत्र के समान भ्रमण करता है। स्थावर चर आदि सब योनियों में दुखी होके पर्यटन करता है। इस प्रकार संपूर्ण योनियों में भ्रमण करके काला अंतर के वश से अति दुर्लभ मनुष्य जन्म को प्राप्त होता है। व्युत्क्रम से भी पुण्य के गौरव से मनुष्य जन्म को पाता है, क्योंकि बड़े और छोटेपन से अति अद्भुत गति कही है। जो पुरुष स्वर्ग मोक्ष के साधक मनुष्य जन्म को पाकर अपने कल्याण को नहीं करता है, वह मर के बहुत काल तक सोचता है। संपूर्ण देवता और असुरों में मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है। उस मनुष्य जन्म को पाके ऐसा करना चाहिए कि जिससे नरक में न जावे। यदि दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाके स्वर्ग और अपवर्ग के लाभ के लिए उद्यम नहीं होता है तो वह मनुष्य जन्म वृथा कहा है। हे व्यास जी, संपूर्ण धर्म अर्थ काम मोक्ष का आदि कारण मनुष्य जन्म कहा है। इस कारण उसे प्राप्त होके धर्म में यत्न पूर्वक उसका पालन करना चाहिए। यदि सब पदार्थों के साधन करने वाले धर्म के मूल मनुष्य जन्म को पाके अपने लाभ के अर्थ प्रयत्न होते तो स्वयं मूल को रक्षा करे। अर्थात मनुष्य का जन्म या मनुष्य का पुनर्जन्म बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही उत्तीर्ण है, क्योंकि इसी में सारे पापों का सजा मनुष्य को मिलता है, ले सकता है और फिर अपने पापों को का प्रायश्चित कर सकता है और साथ ही साथ तपस्या, ध्यान, पूजा पाठ, नाम जप, आराधना, अर्चना, इन सब चीज़ों से वह अपने आप को आत्मशुद्धि करके स्वर्ग लोक में जा सकता है या मोक्ष प्राप्त कर सकता है। यानी पुनर्जन्म के जरिए ही आत्मशुद्धि, आत्मचिंतन, आत्मा उन्नति, मोक्ष, निर्वाण संभव है। इसी में मनुष्य सुधरता है। अब हम आगे और पढ़ेंगे कि हम सब मनुष्यों को भगवान ने कर्म करने का, काम करने का स्वतंत्रता, पर्सनल लिबर्टी, हमने देखा कि पुनर्जन्म इज बेस्ट मोड। अब हम देखेंगे कि पुनर्जन्म में हर एक मनुष्य, हर एक आत्मा को 150% फ्रीडम दिया हुआ है। उसके लिए हम पढ़ेंगे भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 47। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन
माँ कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगो स्तव कर्माणि, अर्थात तुम्हें अपना कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो। यानी यहाँ पर कहा गया है कि कर्माणि, कर्म करने में, एवं निश्चय ही अधिकार ते तुम्हारा, यानी हमें अपना अपना कर्म करना ही होगा, हम करेंगे भी, क्योंकि हमें पूरा आज़ादी दिया हुआ है। लेकिन जैसे पास्टर ने कहा कि मनुष्य क्यों नहीं सुधरता अगर पुनर्जन्म इतना ही अच्छा है, तो इसका जवाब भी हमारे शास्त्रों में है। हमें आज़ादी है, पूरा स्वतंत्रता है हर तरीके का काम करने का, अच्छा बुरा, मध्यम गति का, निकृष्ट गति का, कुछ भी। हम कौन सा कर्म करें वो हम पर निर्भर करता है। इसके लिए हम देखेंगे भागवत महापुराण 3.31.32। इसमें यह कहा गया है कि अगर हम इस स्वतंत्रता का सदुपयोग करेंगे तो हमारा आत्म कल्याण होगा, लेकिन अगर इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करेंगे और राम बनने की जगह रावण की तरह दुष्कर्म करेंगे तो हम तो पापी होंगे ही, इस जन्म में भी सजा भुगतेंगे, नरक में भी सजा भुगतेंगे और आगामी जन्म में भी सजा भुगतेंगे। तो हम पढ़ेंगे भागवत महापुराण 3.31.2। यद्य सद्धि पथि पुनः शिष्णोदर कृतोद्यमः आस्थितो रमते जंतुस्तमो विशति पूर्ववत। सन्मार्ग में चलते हुए यदि इसका किन्हीं जिह्वा और उपेस्थेंद्रिय के भोगों में लगे हुए विषयी पुरुषों से समागम हो जाता है और यह उनमें आस्था करके उन्हीं का अनुगमन करने लगता है, तो पहले के समान ही फिर नारक की योनियों में पड़ता है, नारकी जीवन में गिरता है। यानी अगर हम अपनी स्वतंत्रता का, जब पास्टर ने पूछा तो आदमी सुधरता क्यों नहीं है, मनुष्य इसलिए नहीं सुधरता क्योंकि वह अपनी आज़ादी का दुरुपयोग करता है, नाजायज़ फ़ायदा उठाता है और गलत रास्ते पर चलता है। गलत रास्ते पर चलने वाले बदमाश लोगों के साथ दोस्ती करता है और उनका नकल करता है, उनके गंदे चरित्रों को अपना लेता है और गंदे रास्तों को, गंदे तरीकों को अपनाकर अपना जीवन को नरकमय बना लेता है और साथ में पुनर्जन्म में भी नरक पाता है और उसके बाद वापस नरक में उसको जाना पड़ता है, तब तक जब तक कि वो किसी जन्म में खुद को सुधारना शुरू नहीं करता या सुधार नहीं लेता। तो ये शास्त्रीय ज्ञान भागवत पुराण में है। अब पास्टर यह पूछेगा कि अगर ये सब है तो क्या शास्त्रों में इसका कोई रेमेडी है? तो हमने देखा कि सेल्फ कंट्रोल नहीं होता है तो आदमी वापस से अधम गति की तरफ बढ़ने लगता है। तो क्या हमारे शास्त्रों में इसका कोई उपचार है? हाँ है, इसका रेमेडीज भी हमारे शास्त्रों में दिए हुए हैं। इसके लिए हम पढ़ेंगे भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक 24 से 25, यानी भगवत गीता 13.24-25। यह एवं व्यक्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयोभिजायते। जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतः क्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति निश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, यहां पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। ध्यानेत्मानि नात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मान मात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चायरे। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्म योग द्वारा देखते हैं। यानी अगर हम ध्यान करें, तपस्या करें, आत्मचिंतन करें, आत्म अवलोकन करें, अपने आप पर ध्यान केंद्रित करें और ईश्वर पर ध्यान केंद्रित करें, तो हमको समझ में आएगा हमारा कि सत्य क्या है। हमको तब अध्यात्म का ज्ञान होगा
और हम सबके साथ अच्छा करना सोचेंगे और इस तरीके से हम धीरे धीरे मोक्ष के पथ पर अग्रसर होंगे। और इस मोक्ष के पथ पर अग्रसर होते हुए सांख्य योग, कर्म योग, ध्यान योग, नाम जप योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कई मार्ग हैं, शास्त्र योग, कई मार्ग हैं ईश्वर तक पहुंचने के लिए। ऐसा हमारे पुराणों और वेदों में दिया हुआ है, उपनिषदों में दिया हुआ है। यानी हम देख रहे हैं कि पुनर्जन्म ही सबसे उम्दा उत्तर है मोक्ष के लिए और आत्म शुद्धि के लिए। क्यों कभी कभी किसी मनुष्य के लिए यह दवाई काम नहीं करता? क्योंकि वो उस दवाई को ठीक से लेता नहीं है, उसका अनुसरण नहीं करता है उसके नियमों का, इसलिए ऐसा होता है। और अगर कोई मनुष्य डगमगाने लगे तो उसे क्या करना चाहिए कि वो सही पथ पर वापस राइट ट्रैक पर आ जाए? इन सब बातों का जिक्र हमारे शास्त्रों में है। यानी पुनर्जन्म सिद्धांत एक वाटर टाइट फूल प्रूफ सिद्धांत है। सिद्धांत मुझे नहीं बोलना चाहिए, यह एक प्राकृतिक नियम है। ओम हनुमते नमः। पॉइंट नंबर 4, जो पुनर्जन्म को मानते हैं वो इन बातों पर भी ध्यान रखते हैं कि वो सब भाग्य पर होता है। मतलब आप अपने कर्म के द्वारा भाग्य निर्धारित करते हैं। मतलब जो मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से विकलांग भी होते हैं तो लोग ये मानने लगते हैं कि ये इन्होंने पिछले जन्म में कुछ कर्म किए होंगे, बुरे कर्म किए होंगे, तब इस जन्म में उनको ऐसा दंड मिला होगा। तो अगर पुनर्जन्म सत्य है, पुनर्जन्म सही है, तो एक जन्म में फैसला क्यों नहीं हो पाता है? आखिर क्या दिक्कत है एक बार में फैसला सुनाने में? यह ईसाइयों का एक गलत फहमी है कि पुनर्जन्म में पापों का फैसला इस जन्म में नहीं होता और उसको अगले जन्म के लिए मूर्खतावश ढकेला जाता है। ऐसा नहीं है। हिंदू धर्म में इस जन्म के पापों का सजा इस जन्म में भी ईश्वर देता है, हनुमान देता है, खुद से या फिर दूसरे मनुष्यों, दूसरे परिस्थितियों द्वारा, दूसरे मार्गों द्वारा। इसी जन्म में हमारे पापों का हिसाब हमको देना पड़ता है। और अगर पाप अगर इतना जघन्य हो तो फिर हमको नरक में भी जाना पड़ेगा और उसके बाद हमको शायद अनंत जन्म लेने पड़े उस एक पाप का प्रायश्चित करने के लिए और उसका भरपाई करने के लिए। चाहे कितने भी जन्म ले सकता है वो आदमी, एक से अनंत तक। ये देखिए, हम पढ़ेंगे इसके लिए ऋग्वेद 7.104.13 अर्थात ऋग्वेद मंडल 7 104वां सूक्त 13वां मंत्र। न वा उ सोमो वृजिनं हिनोति न क्षत्रियं मिथुया धारयन्तं हन्ति रक्षो हन्त्यासद वदन्त मुवाभीन्द्रस्य प्रसीतो शयाते। पापी मिथ्याचारी बलवानों को मारने वाला सोम राक्षसों का हनन करता है और असत्य भाषी को नष्ट करता है। मारे जाने पर भी वे इंद्र के द्वारा बांधे जाते हैं। यानी सोम रूप में, चंद्र रूप में इस जन्म में ही सोम दुष्टों को मारता है या उनको उनके पापों का सजा देता है और मरने के बाद भी इंद्र नरक में उनसे प्रतिशोध लेता है और पुनर्जन्म में भी उनका रगड़ाई करता है। अब हम आगे पढ़ते हैं इसी संदर्भ में मनुस्मृति 12.21-22 अर्थात मनुस्मृति अध्याय 12 श्लोक 21-22। यदि तू प्रायशो धर्मं सेवते धर्ममल्पशः तैर्भूतैः स परित्यक्तो यामी प्राप्नोति यातनाः। यदि वह जीव अधिक अधर्म और धर्म थोड़ा करता है तो पंचभूत उसे त्याग देते हैं और वह यम यातनाओं को भोगता है। यामिस्ता यातना प्राप्य स जीवो वीत कल्मषः तान्येव पंचभूतानि पुनरप्येति भागशः।
यम यातनाओं को भोगकर और पाप रहित होकर जीव फिर 5 भूतों के मार्गों को पाता है, यानी सोम इस जन्म में हमको हमारे पापों का सजा देगा, इंद्र नरक में हमको सजा देगा, नरक में सजा देने के बाद भी हम वापस पुनर्जन्म लेते रहेंगे जब तक कि हम प्रायश्चित न कर ले या हमारे पापों का भरपाई न जब तक हो जाए। ये मनुस्मृति का देखा। अब हम देखेंगे भागवत महापुराण 3.29 to 30 अर्थात भागवत महापुराण तृतीय स्कंद अध्याय 30 श्लोक 29-30। अत्रैव नरकः स्वर्ग इति मातः प्रचक्षते या यातना वै नारकयसता इहाप्युपलक्षिता एवं कुटुंबं बिभ्राण उदरंभर एव वा विसृज्ये हो भयं प्रेत्य भुंक्ते तत्फलम मीदृशम। पूजनीय माताजी, कुछ लोगों का कहना है कि स्वर्ग और नरक तो इसी लोक में है, क्योंकि जो नारकी यातनाएं हैं वे यहाँ भी देखी जाती हैं। इस प्रकार अनेक कष्ट भोगकर अपने कुटुंब का ही पालन करने वाला अथवा केवल अपना ही पेट भरने वाला पुरुष उन कुटुंब और शरीर दोनों को यही छोड़कर मरने के बाद अपने किए हुए पापों का ऐसा फल भोगता है। यानी यदि कोई मनुष्य इस जन्म में पाप करता है तो नरक या स्वर्ग, समझ लो हम पाप की बात करें तो नरक उसको इसी जन्म में मिलेगा, उसके बाद उसको मरने के बाद नरक जाना पड़ेगा और फिर वापस उसको पंचभूतों में किसी निकृष्ट योनि में जन्म लेना पड़ेगा। हम आगे एक और श्लोक पढ़ेंगे मनुस्मृति का, तो इससे सारा संदर्भ मालूम पड़ जाएगा। अब हम देखेंगे मनुस्मृति अध्याय 4 का 173वां श्लोक अर्थात मनुस्मृति 4.173। ये कहता है, यदि नात्मनि पुत्रेषु न चेत पुत्रेषु नप्तृषु न्यत्वेव तु कृतो धर्मः कर्तुर्भवति निष्फलः। जो अधर्म अपने ऊपर फल नहीं करता तो पुत्रों पर करता है, जो पुत्रों पर नहीं तो पौत्रों पर करता है, परिवार वालों पर करता है। बात यह है कि किया हुआ अधर्म कर्ता को बिना फल दिए नहीं छोड़ता। यानी अगर कोई पापी इस जन्म में अपने अधर्म का फल भोगता नहीं है या अपने इच्छा शक्ति से उन कर्म फलों को वो मिटा देता है या उनको वो थोड़े से समय के लिए हटा देता है, उनसे बच जाता है दूसरे अच्छे कर्म करके, तो जो वो अधर्म किया है उसका खामियाजा उसको तो भुगतना ही होगा इस जन्म में, नहीं तो और साथ साथ में उसके बेटे, पोते, परपोते, माँ बाप, बीवी, नाना नानी, भाई भतीजी, भांजी भांजा, भतीजा, इन लोग, जमाई, जीजा, बहन, कोई भी, उनको भी उसके इस जन्म के पापों को भोगना पड़ता है अगर उसने ऐसा जघन्य अपराध किया होगा तो। जैसे अतीक अहमद ने किया। अतीक अहमद सारी जिंदगी गुंडागर्दी करता रहा, जिहाद करता रहा। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री ने उसका एनकाउंटर करवा दिया, उसका कत्ल करवा दिया, साथ में उसके परिवार वालों को भी भुगतना पड़ रहा है, उसके पूरे कुंबे को भुगतना पड़ रहा है। यानी पूर्व जन्म का सिद्धांत बिल्कुल वैज्ञानिक है और न्यायपूर्ण है। ओम हनुमते नमः।